लॉर्ड रीडिंग। ठीक, रीडिंग क्या है, अभी तक जितने भी हमारे पास गवर्नर जनरल या वायसराय या बंगाल के गवर्नर या बंगाल के गवर्नर जनरल आए हैं, सब लोग थे ईसाई। ठीक, ये पहला ऐसा गवर्नर जनरल है जो यहूदी है। ठीक, लिखिए, जो यहूदी था, पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जो यहूदी था, जो यहूदी था। बाकी सब क्या हुआ करते थे, ईसाई। बाकी सब क्या थे, बाकी सब ईसाई थे। ठीक, बाकी सब क्या हैं, ईसाई हैं। ठीक, अब समझो, इधर देखिए, इसी के शासनकाल में दो तीन घटनाएं बहुत बढ़िया बढ़िया हुई हैं। इसी के शासनकाल में हुआ है चौरी चौरा। चौरी चौरा कब हुआ था, 1922। इसी के शासनकाल में M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, कम्युनिस्ट पार्टी की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक, तो इसी के शासन कम्युनिस्ट, ठीक, पार्टी की क्या की गई, स्थापना की गई 1925 में। ठीक, 1925 में। ठीक, तो एक एक हेडिंग डाल के बढ़िया से हम लिखेंगे। लिखिए, लिखिए चौरी चौरा कांड। बस छोटे छोटे हिंट डालें, क्योंकि चौरी चौरा भी जब अपना इतिहास पढ़ेंगे भैया ना, अभी हम तुमको वायस रायों को दिखाते हुए चल रहे हैं, बाकी जो अपना इतिहास पढ़ेंगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि चौरी चौरा में किसको फांसी कहां पर दी गई थी। ठीक, सब बताएंगे। अभी यहाँ के बस शॉर्टकट में देखेंगे। देखो, इसी के शासनकाल में चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड की एक डेट है, डेट कौन सी है, 4 फरवरी को ये लोग गए थे रात्रि के समय, तो घटना को अंजाम देते देते 5 फरवरी हो गया था। तो 4 या 5 फरवरी 1922। लिखो, यह घटना 4 या 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 4 या 522 को हुई थी। भैया सुन लीजिए केवल। अब इस घटना में हुआ क्या था, इस घटना में ये लोग गए थे भारतीय क्रांतिकारी गोरखपुर। गोरखपुर में एक थाने के चारों तरफ तेल पेट्रोल छिड़क के उसको क्या कर दिए थे, आग लगा दिए थे, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा क्या हुए थे, जल गए थे। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। अंग्रेज गुस्सा हो गए, जिसके तहत अंग्रेजों ने कितने लोगों को फांसी, 4 को फांसी, 1 के जीवन कारावास की सजा और 1 लोग फरार हो गए थे। पता है ना। चलिए, इसको हम बाद में देखेंगे। इतना लिख लीजिए बस कि यह घटना गोरखपुर में हुई थी, यह घटना गोरखपुर में हुई थी। ठीक, अगली हेडिंग लिखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना। इसी के शासनकाल में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1923 को। इस पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। ठीक, इसके 2 लोग संस्थापक हैं। पहले का नाम है मोतीलाल, मोतीलाल नेहरू, और दूसरे व्यक्ति कौन है, चित्तरंजन दास। अरे किसी का नाम पहले लिख लेना, ये जरूरी नहीं कि कोई पहला है दूसरा है, चित्तरंजन दास। ठीक, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई है, रीडिंग के शासनकाल में। ठीक, लिखिए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, भैया इसको लिखेंगे, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 26 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, 1925 में कानपुर में, कानपुर में M.N. रॉय ने किया था। M.N. रॉय ब्रैकेट में मानवेंद्र नाथ
रॉय। MN रॉय का मतलब क्या है? मानवेंद्र नाथ रॉय ने किया था। ठीक। 26 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में कौन कर दिया? MN रॉय ने कर दिया। ठीक। छोटा सा एक पॉइंट यहां लिखेंगे, बस एक पॉइंट लिखे, चौरी चौरा के बाद ही, एक लाइन नीचे लिख लीजिए, लिखे चौरी चौरा कांड के बाद ही गांधी जी ने अपना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चौरी चौरा कांड के बाद ही गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। कभी ऐसे क्वेश्चन आए असहयोग आंदोलन चालू कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। छोटा सा पॉइंट बताइए, हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि भारत का नहीं, बंगाल का, चलो यहां लिखते हैं तो साथ साथ में आप लोग भी बोलेंगे। ठीक। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर, तो दूसरा क्या होगा? बंगाल का अंतिम गवर्नर। ठीक। फिर क्वेश्चन आएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। फिर क्वेश्चन आएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। फिर आएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। फिर क्वेश्चन आएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। फिर आएगा भारत का प्रथम वायरस, आ गया वायस राय। भारत का अंतिम अंग्रेज वायस राय, अंग्रेज वायस राय। फिर क्वेश्चन आएगा भारत का प्रथम अंतिम भारतीय वायसराय, भारतीय वायसराय। इसका नाम कहीं कहीं गवर्नर जनरल मिलता है। ठीक, घबराना नहीं है। चलिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग। ठीक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? यही वारेन हेस्टिंग। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यही वारेन हेस्टिंग क्या बन गया? यही वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। फिर देखो भैया, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। वारेन हेस्टिंग? हाँ, विलियम बेंटिंग। ठीक, इसके बाद कौन आएगा? बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यहां पर कैनिंग है। पहले आएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, सॉरी, हाँ, यही बेंटिंग क्या हो गया?
इसी बेंटिंग को, अरे वो भी तो जानो, 1833 का चार्टर एक्ट आया था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी को ही मान लिया जाता है। और पहला कौन है? कैनिंग। भैया प्रथम वायसराय कौन है? कैनिंग। इसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हो गई थी, कैनिंग के शासनकाल में। ठीक, फिर उसके बाद भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? माउंटबेटन। ठीक, उसी को गवर्नर जनरल भी लोग कह देते हैं, माउंट बेटन। ठीक, भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? सी राज गोपालाचारी। क्लियर है ना भैया यहां तक? चलिए